क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम नाम को सुनते ही मन शांत हो जाता है, उसी राम नाम के सामने आज की दवाइयाँ क्यों हार मानने लगती हैं? क्या सच में केवल राम नाम सुनने से शरीर की बीमारी कमजोर होने लगती है, या यह सिर्फ आस्था है? आज इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो सत्य आप जानने वाले हैं वह न डॉक्टर बताएगा, न दवा की शीशी पर लिखा मिलेगा। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह विषय केवल धर्म नहीं है, केवल आस्था नहीं है, बल्कि जीवन का वह सत्य है जिसे समझ लिया तो दवाइयों पर आपकी निर्भरता अपने आप कम होने लगेगी। आज हम बात करेंगे राम नाम की उस शक्ति की जो केवल कानों से नहीं, शरीर की हर कोशिका तक असर करती है। और यह बात शास्त्रों में भी है, विज्ञान में भी, लेकिन दुर्भाग्य से आज इंसान ने दवा को भगवान और भगवान को कहानी समझ लिया है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक ध्वनि है, एक कंपन है, और यह कंपन जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह वहां काम करता है जहां दवाइयां भी कई बार असफल हो जाती हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका ध्वनि को सुनती है, प्रतिक्रिया करती है, और जब राम नाम का उच्चारण होता है या राम नाम सुना जाता है तो वह ध्वनि सीधी हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जहां से तनाव, डर, चिंता और रोग जन्म लेते हैं। आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? केवल शारीरिक रोग नहीं, बल्कि मानसिक अशांति है। और इस अशांति से ही शरीर बीमार होता है। जब मन शांत नहीं रहता तब पेट खराब होता है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तब शुगर बढ़ती है, तब त्वचा रोग होते हैं, तब नींद नहीं आती, और इन सब का मूल कारण एक ही है, मन का असंतुलन, और राम नाम उसी असंतुलन को ठीक करता है। शास्त्र कहते हैं राम नाम महामंत्र है। इसका अर्थ है महान मंत्र। महान इसलिए क्योंकि इसे किसी विशेष नियम, समय, स्थान की आवश्यकता नहीं है। न स्नान जरूरी, न पूजा की सामग्री जरूरी, न माला जरूरी, केवल सुनना भी पर्याप्त है। और जब आप राम नाम सुनते हैं तो शरीर के भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे शरीर अपने आप हीलिंग मोड में चला जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि जब इंसान शांत ध्वनियाँ सुनता है तो शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, और जब कोर्टिसोल कम होता है तो रोग अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं जब से राम नाम सुनना शुरू किया नींद अच्छी आने लगी, दवा की मात्रा कम हो गई, दर्द में राहत मिलने लगी। राम नाम और दवाइयों का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह समझ का विषय है। दवा बाहरी सहारा है और राम नाम भीतरी शक्ति। जब भीतरी शक्ति जाग जाती है तब बाहरी सहारे की आवश्यकता कम हो जाती है। और यही कारण है कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि औषधि के साथ मंत्र का प्रयोग करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि केवल जड़ी बूटी काफी नहीं जब तक मन साथ न दे। आज इंसान दवा तो खा रहा है, लेकिन डर के साथ, चिंता के साथ, और वही डर दवा के असर को भी कम कर देता है। लेकिन जब राम नाम के साथ दवा ली जाती है तो मन विश्वास में रहता है, और विश्वास से दवा का असर कई गुना बढ़ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। राम नाम सुनने से सांस की गति धीमी होती है, हृदय की धड़कन संतुलित होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और जब शरीर की गति संतुलित होती है तब रोग टिक नहीं पाते। इसलिए कहा गया है राम नाम औषधि है। यह औषधि बाजार में नहीं मिलती, यह औषधि भीतर पैदा होती है। बहुत लोग पूछते हैं क्या केवल राम नाम से दवा छोड़ देनी चाहिए? नहीं, यह वीडियो आपको अंधविश्वास नहीं सिखा रहा, यह आपको समझ सिखा रहा है। राम नाम दवा का विकल्प नहीं, बल्कि दवा का सहयोगी है। लेकिन जब राम नाम की शक्ति बढ़ जाती है तब दवा अपने आप पीछे हटने लगती है। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की आदत खत्म हो गई है। मन हमेशा शोर में रहता है, मोबाइल का शोर, चिंता का शोर, डर का शोर, और जब राम नाम सुनते हैं तो वह शोर टूटता है और भीतर शांति आती है, और शांति ही सबसे बड़ी दवा है।
जो व्यक्ति रोज राम नाम सुनता है उसके चेहरे पर अलग तेज होता है, उसकी आंखों में अलग शांति होती है, उसका व्यवहार अलग होता है और यही व्यवहार शरीर को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि शरीर मन का दर्पण है, जैसा मन वैसा शरीर। इसलिए आज से एक प्रयोग करें, दवा खाते समय डर मत रखिए, बल्कि मन में राम नाम सुनिए, चाहे रिकॉर्डिंग में चाहे मन ही मन, और देखिए कैसे धीरे धीरे दवा की जरूरत कम होने लगती है। डॉक्टर बदल सकते हैं, दवा बदल सकती है, लेकिन राम नाम कभी साइड इफेक्ट नहीं देता। यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, और जो इसे अनुभव करेगा वही समझेगा कि क्यों कहा गया है राम नाम सत्य है, क्योंकि जो सत्य है वही टिकता है। अगर यह ज्ञान आपको भीतर तक छू रहा है तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है किसी की दवा से ज्यादा किसी को राम नाम की जरूरत हो। अब आगे और गहराई से समझेंगे राम नाम शरीर के किन रोगों पर सबसे पहले असर करता है और कैसे इसे अपने जीवन में सही तरीके से अपनाया जाए। राम नाम का प्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है और मन के माध्यम से शरीर पर, क्योंकि शरीर मन का आदेश मानता है। जब मन भय में होता है तो शरीर सिकुड़ जाता है, जब मन शांत होता है तो शरीर खुल जाता है, और यही खुलाव हीलिंग की शुरुआत है। सबसे पहले राम नाम नींद से जुड़े रोगों पर असर करता है। जिन लोगों को अनिद्रा रहती है, जिनका मन रात को भागता रहता है, जिनके विचार रुकते नहीं, वे अगर सोने से पहले केवल राम नाम सुन ले या मन ही मन राम नाम का स्मरण करें तो कुछ ही दिनों में नींद की गुणवत्ता बदलने लगती है, नींद गहरी होती है। और जब नींद सुधरती है तो आधी बीमारियां अपने आप कम हो जाती हैं, क्योंकि नींद शरीर की सबसे बड़ी मरम्मत प्रक्रिया है। इसके बाद राम नाम पाचन तंत्र पर काम करता है। आज पेट की बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि मन हमेशा तनाव में रहता है। तनाव का सीधा असर आंतों पर पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि अग्नि मंद हो जाए तो रोग जन्म लेते हैं, और अग्नि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व मन है। जब राम नाम से मन शांत होता है तो अग्नि अपने आप संतुलित होने लगती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और व्यक्ति को यह समझ में भी नहीं आता कि यह कैसे हुआ। राम नाम का तीसरा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। आज हार्ट से जुड़ी समस्याएं केवल खान पान की वजह से नहीं बल्कि भावनात्मक बोझ की वजह से भी हैं। वर्षों का दबा हुआ दुख, अपमान, क्रोध, यह सब हृदय पर भार बन जाता है। राम नाम हृदय को हल्का करता है, क्योंकि राम करुणा है, मर्यादा है, शांति है। जब यह भाव भीतर उतरता है तो हृदय की धड़कन संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर स्थिर होने लगता है, और व्यक्ति भीतर से सुरक्षित महसूस करने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या राम नाम कैंसर जैसी बीमारी में भी काम करता है। यहाँ बहुत स्पष्ट बात समझनी जरूरी है। राम नाम किसी बीमारी का इलाज नहीं है। राम नाम रोगी के भीतर जीने की इच्छा को जगाता है, और जब जीने की इच्छा मजबूत होती है तब शरीर इलाज का साथ देता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले मरीज ज्यादा जल्दी रिकवर करते हैं, और राम नाम से बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट और क्या हो सकता है। राम नाम का प्रभाव त्वचा रोगों पर भी देखा गया है, क्योंकि त्वचा मन की स्थिति को सबसे पहले दिखाती है। जिन लोगों को खुजली, सोराइसिस, एलर्जी जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें कहीं न कहीं भीतर असंतोष दबा होता है। राम नाम उस असंतोष को पिघलाता है। जब भीतर का विष निकलता है तो त्वचा भी साफ होने लगती है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, और यही भय धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। राम नाम इस भय को जड़ से काटता है, क्योंकि राम नाम सुनते ही व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, कोई उसके साथ है। और जब यह भाव आता है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो प्राकृतिक दर्द निवारक हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह किसी अपने का हाथ पकड़ लेता है तो दर्द कम लगने लगता है, क्योंकि सुरक्षा का भाव पैदा होता है। राम नाम वही सुरक्षा का भाव भीतर पैदा करता है, बिना किसी बाहरी सहारे के।
राम नाम को अपनाने का तरीका भी समझना जरूरी है। इसे केवल शब्द की तरह नहीं सुनना है, इसे भाव के साथ सुनना है। जब भी राम नाम सुने तो यह अनुभव करें कि यह ध्वनि आपके भीतर उतर रही है, आपके दिल को छू रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे मन भी सीख जाएगा। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले कुछ मिनट राम नाम सुनना दिन की दिशा तय कर देता है। भोजन से पहले राम नाम सुनना भोजन को औषधि बना देता है और सोने से पहले राम नाम सुनना नींद को ध्यान में बदल देता है। यह छोटे छोटे प्रयोग जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह मत सोचिए कि आप बहुत बीमार हैं और यह आपके लिए काम नहीं करेगा। यह सोच ही सबसे बड़ा रोग है। राम नाम किसी योग्य या अयोग्य को नहीं देखता, वह केवल सुनने वाले को देखता है। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही राम नाम सब पर समान रूप से काम करता है। जब व्यक्ति नियमित राम नाम सुनने लगता है तो उसके विचार बदलने लगते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन शैली बदलती है, और यही जीवन शैली रोगों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। दवाइयाँ शरीर को संभालती हैं, राम नाम जीवन को संभालता है, और जब जीवन संभल जाता है तो शरीर अपने आप संभलने लगता है। यही कारण है कि जिनके जीवन में उद्देश्य होता है, आशा होती है, श्रद्धा होती है, वे कठिन से कठिन बीमारी से भी उबर जाते हैं। यह वीडियो किसी को दवा छोड़ने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपको अपने भीतर झांकने के लिए है। यह वीडियो आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, और चेतना की सबसे सरल औषधि राम नाम है। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे राम नाम को सुनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे इसे सही तरीके से अपनाकर अधिकतम लाभ लिया जा सकता है। राम नाम सुनते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग उसे भी एक दवा की तरह लेने लगते हैं। जल्दी ठीक होने की लालसा, परिणाम की जल्दबाजी और तुलना, यह सब राम नाम के प्रभाव को कमजोर कर देता है। राम नाम परिणाम के लिए नहीं, प्रक्रिया के लिए है। जब आप परिणाम छोड़ देते हैं तब परिणाम अपने आप आने लगता है। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह केवल पानी देता है, धैर्य रखता है, और समय आने पर फसल अपने आप दिख जाती है। दूसरी गलती यह होती है कि लोग राम नाम को केवल संकट के समय याद करते हैं, जब दर्द बढ़ गया, जब रिपोर्ट खराब आ गई, जब डर चरम पर पहुंच गया। जबकि राम नाम को जीवन की सामान्य लय बनाना चाहिए। जैसे सांस चलती है वैसे ही राम नाम भी भीतर चलता रहे। संकट के समय लिया गया सहारा राहत देता है, लेकिन निरंतर लिया गया सहारा जीवन बदल देता है। तीसरी गलती यह होती है कि लोग सुनते तो हैं, लेकिन भीतर विरोध चलता रहता है। मन कहता है यह कैसे काम करेगा, यह तो सिर्फ शब्द है। यही विरोध भीतर तनाव पैदा करता है, और तनाव ही रोग की जड़ है। इसलिए राम नाम सुनते समय तर्क को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे। तर्क बाद में भी काम आएगा, अभी केवल सुनिए। जैसे बच्चा माँ की लोरी सुनता है बिना सवाल किए। राम नाम का सही समय कोई तय नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसे हैं जब इसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। जैसे सूर्योदय से पहले का समय, जब वातावरण शांत होता है, उस समय सुना गया राम नाम पूरे दिन की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। सूर्यास्त के बाद जब दिन भर की थकान मन में जमा होती है, उस समय सुना गया राम नाम उस बोझ को उतार देता है, और सोने से पहले सुना गया राम नाम अवचेतन मन में उतर जाता है, जो पूरी रात शरीर की मरम्मत करता रहता है। राम नाम को केवल कानों से नहीं सुनना है, उसे सांस के साथ जोड़ना है। सांस अंदर जाए तो मन ही मन राम, और सांस बाहर जाए तो मन ही मन नाम। इस तरह कुछ देर करने से मन और शरीर एक ही लय में आ जाते हैं, और यही लय रोगों को बाहर का रास्ता दिखाती है। बहुत से लोग कहते हैं हमें मंत्र याद नहीं रहते, तो यह चिंता छोड़ दीजिए। राम नाम याद रखने के लिए नहीं है, राम नाम याद दिलाने के लिए है। यह आपको आपकी मूल शांति याद दिलाता है, आपकी मूल शक्ति याद दिलाता है।
जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता है तो उसके भीतर एक पहचान बन जाती है, वह खुद को रोगी मानने लगता है और यह पहचान ही सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है। राम नाम उस पहचान को तोड़ता है, वह व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि तुम बीमारी नहीं हो, तुम उससे बड़े हो, और जब यह अनुभव आता है तो शरीर भी उस संदेश को मानने लगता है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न होता है तो उसे हल्की चोट का भी एहसास कम होता है, और जब मन दुखी होता है तो छोटी सी तकलीफ भी बड़ी लगने लगती है। इसका अर्थ साफ है, रोग का अनुभव मन तय करता है और राम नाम मन का भार हल्का करता है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत है लेकिन समझ कम है। लोग दवा की जानकारी रखते हैं लेकिन जीवन की लय भूल गए हैं। राम नाम उस लय को वापस लाता है, वह हमें प्रकृति से जोड़ता है, श्वास से जोड़ता है, वर्तमान क्षण से जोड़ता है, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कम बीमार पड़ता है क्योंकि अधिकतर रोग या तो बीते हुए कल का बोझ होते हैं या आने वाले कल का डर। राम नाम सुनने से व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है और कृतज्ञ व्यक्ति का शरीर भी कृतज्ञ होता है। वह शिकायत नहीं करता, सहयोग करता है, और जब शरीर सहयोग करता है तो उपचार तेज हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या करें। ऐसे लोगों के लिए राम नाम अंतिम नहीं बल्कि प्रथम उपाय है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब भीतर की शक्ति ही काम आती है और राम नाम उसी शक्ति को जगाता है। यह मत सोचिए कि आपको बहुत समय निकालना पड़ेगा, दिन के किसी भी क्षण कुछ मिनट भी पर्याप्त हैं, लेकिन उन मिनटों में पूरी तरह उपस्थित रहें। आधा मन मोबाइल में, आधा राम नाम में, यह प्रभाव को आधा कर देता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके शब्द बदल रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, आपकी सहनशीलता बढ़ रही है, और यही बदलाव शरीर के भीतर गहरे स्तर पर उपचार शुरू कर देते हैं। राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह आपको बीमारी से नहीं डरने देता, और जब डर चला जाता है तब बीमारी कमजोर हो जाती है, क्योंकि डर ही उसका सबसे बड़ा ईंधन है। अब अंत में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, यह मार्ग किसी को डॉक्टर के खिलाफ नहीं करता, यह मार्ग आपको अपने भीतर के डॉक्टर से मिलाता है, और जब भीतर का डॉक्टर जाग जाता है तब बाहर का डॉक्टर भी अधिक प्रभावी हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आपके भीतर भी यह सत्य दस्तक दे रहा है। इसे अनदेखा मत कीजिए, इसे जीवन में उतारिए और अनुभव कीजिए, क्योंकि अनुभव ही अंतिम प्रमाण है। और अगर यह संदेश आपको उपयोगी लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में यह एक नई शुरुआत बन जाए। राम नाम की साधना में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कभी भी बोझ की तरह न ले। जब कोई चीज बोझ बन जाती है तो मन उससे बचने लगता है, और जहां मन बचता है वहां लाभ रुक जाता है। इसलिए राम नाम को कर्तव्य नहीं, प्रेम बनाइए। जैसे किसी अपने का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वैसे ही राम नाम लेते समय भीतर अपनापन आना चाहिए। यही अपनापन शरीर को सुरक्षित होने का संकेत देता है, और शरीर जब सुरक्षित महसूस करता है तब वह रोग छोड़ने के लिए तैयार होता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे दूसरों के अनुभव सुनकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह हमारे लिए काम करेगा या नहीं, लेकिन हर व्यक्ति की चेतना अलग है, उसकी यात्रा अलग है। इसलिए तुलना छोड़ दीजिए, राम नाम को अपने अनुभव से समझिए, क्योंकि जो भीतर घटता है वही सच्चा ज्ञान है। राम नाम सुनते समय यदि कभी भाव आ जाए, आंखें भर आएं, तो उन्हें रोकिए मत। वह वर्षों से जमे हुए तनाव का निकलना है, वह कमजोरी नहीं, शुद्धि है। शरीर और मन जब हल्के होते हैं तो रोग भी हल्के होने लगते हैं। एक और गहरी बात समझिए, जब आप राम नाम सुनते हैं तो आप अनजाने में अपने भीतर चल रही नकारात्मक बातचीत को रोक देते हैं, क्योंकि मन एक समय में दो ध्वनियों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकता। राम नाम की ध्वनि भीतर के शोर को दबा देती है, और यही शोर सबसे बड़ा रोग उत्पादक है।
आज की चिकित्सा भी माइंडफुलनेस की बात करती है, वर्तमान में रहने की बात करती है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले राम नाम के रूप में यह सरल उपाय दे दिया था, जिसमें न कोई तकनीक सीखनी है, न कोई कठिन अभ्यास, बस सुनना है और उपस्थित रहना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर रहे हैं, गुस्सा कम हो रहा है, चिड़चिड़ापन घट रहा है, और यह सब बदलाव शरीर के हार्मोन संतुलन को सुधारते हैं। हार्मोन संतुलन सुधरते ही रोगों की जड़ कमजोर पड़ जाती है। राम नाम का प्रभाव बच्चों और वृद्धों पर सबसे जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि उनके मन में कम तर्क और अधिक भाव होता है। इसलिए यदि घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार है तो उसके आसपास राम नाम का वातावरण बनाइए। आप देखेंगे कि उनकी बेचैनी कम होगी, उनका मन स्थिर होगा, और यह स्थिरता ही उपचार की शुरुआत है। यह भी समझना जरूरी है कि राम नाम किसी विशेष धर्म या पंथ की बपौती नहीं है। यह एक सार्वभौमिक चेतना है जो किसी भी नाम से काम कर सकती है, लेकिन राम नाम में करुणा, मर्यादा और विश्वास का ऐसा संतुलन है जो मन को तुरंत स्वीकार्य हो जाता है। जब आप नियमित रूप से राम नाम सुनते हैं तो आपकी देह भाषा बदलने लगती है, आपके कंधे ढीले पड़ते हैं, जबड़ा सहज होता है, सांस गहरी होती है, और यह सब संकेत हैं कि शरीर तनाव छोड़ रहा है। और जब शरीर तनाव छोड़ता है तो रोग टिक नहीं पाते। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि कुछ समय बाद उन्हें दवा लेने का डर नहीं रहता, रिपोर्ट का डर नहीं रहता, और यह निडरता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि निडर व्यक्ति का शरीर लड़ने के लिए नहीं बल्कि ठीक होने के लिए ऊर्जा खर्च करता है। राम नाम सुनते हुए यदि नींद आ जाए तो उसे कमजोरी मत समझिए, यह संकेत है कि शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा है और विश्राम की अनुमति दे रहा है। कई वर्षों की थकान एक साथ उतरने लगती है और वही विश्राम उपचार को तेज करता है। यह यात्रा अचानक चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, यह यात्रा गहराई से जीवन को बदलने के लिए है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और नियमितता रखिए। यही 3 स्तंभ हैं जिन पर राम नाम की शक्ति प्रकट होती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि आप जितना अपने शरीर से लड़ेंगे उतना वह बीमार पड़ेगा, और आप जितना उसे समझेंगे उतना वह सहयोग करेगा। राम नाम शरीर को यह संदेश देता है कि तुम दुश्मन नहीं, साथी हो, और यही संदेश उपचार की आत्मा है। अब यह निर्णय आपके हाथ में है कि आप इसे केवल सुनकर भूल जाना चाहते हैं या अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतरता है। जब कोई व्यक्ति राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो सबसे पहले उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। वह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। वह परिवर्तन है प्रतिक्रिया से मुक्त होना। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन तुरंत प्रतिक्रिया करता था, वहां अब ठहराव आने लगता है, और यही ठहराव शरीर के लिए अमृत के समान है, क्योंकि अधिकतर रोग तेज प्रतिक्रिया से जन्म लेते हैं। अचानक गुस्सा, अचानक भय, अचानक दुख, और राम नाम इन सब की धार को कुंद कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि परिस्थितियां वही हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया है, और जब नजरिया बदलता है तो शरीर का रसायन बदलता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी अलग अलग स्तर के स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। एक भीतर से टूट जाता है और दूसरा भीतर से मजबूत हो जाता है। फर्क केवल चेतना का होता है, और राम नाम चेतना को सशक्त करता है। बहुत समय तक बीमार रहने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक थकान जमा कर लेता है। यह थकान केवल शरीर की नहीं होती, यह आशा की थकान होती है, उम्मीद की थकान होती है, और जब उम्मीद थक जाती है तब दवा भी बोझ लगने लगती है। राम नाम इस थकी हुई उम्मीद को फिर से सांस देता है। वह व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, और यही अनुभव शरीर के भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति भीतर से टूट जाता है तो उसका शरीर भी जल्दी हार मान लेता है।
और जब कोई व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो शरीर असंभव लगने वाली स्थितियों में भी साथ देता है। राम नाम भीतर की इसी मजबूती को जगाता है। वह व्यक्ति को याद दिलाता है कि तुम केवल परिस्थिति नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। राम नाम सुनते हुए कभी कभी पुराने दृश्य, पुराने दर्द, पुराने अनुभव उभर सकते हैं। उन्हें दबाइए मत, वे उपचार का ही हिस्सा हैं। वर्षों से दबा हुआ भाव जब बाहर आता है तभी शरीर हल्का होता है। जैसे गंदा पानी निकलने के बाद ही साफ पानी भरता है, वैसे ही भीतर की गंदगी निकलने के बाद ही स्वास्थ्य का स्थान बनता है। कई लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि हम तो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, मन बार बार भटक जाता है। लेकिन यही स्वाभाविक है। मन का भटकना असफलता नहीं है, मन का भटकना इस बात का प्रमाण है कि आप जागरूक हो रहे हैं। हर बार जब आप भटके हुए मन को वापस राम नाम पर लाते हैं तो आप भीतर की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं, और यही मजबूती आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। राम नाम का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि वह व्यक्ति को वर्तमान में ले आता है, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सच में स्वस्थ होता है, क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है, केवल मन ही भूत और भविष्य में भटकता है। और जब मन वर्तमान में आता है तो शरीर राहत की सांस लेता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक सहज अनुशासन आने लगता है। वह अपने खान पान का ध्यान रखने लगता है, वह अपने शरीर की सुनने लगता है। वह जरूरत से ज्यादा नहीं खाता, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचता, और यही संतुलन स्वास्थ्य की कुंजी है। यह सब जबरदस्ती नहीं होता, यह अपने आप घटता है, क्योंकि राम नाम चेतना को साफ करता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उनके लिए एक बात समझना जरूरी है, बीमारी के लिए तो समय निकल ही जाता है। डॉक्टर के चक्कर, रिपोर्ट, इंतजार, दर्द, बेचैनी, अगर उसी समय का एक छोटा सा हिस्सा रोज राम नाम को दे दिया जाए तो शायद बीमारी के लिए समय ही न निकालना पड़े। राम नाम का अभ्यास करते हुए एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को बाहर की शांति कम और भीतर की शांति ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है, और जब भीतर की शांति स्थिर हो जाती है तब बाहर की परिस्थितियां उतनी प्रभावी नहीं रहती। यही अवस्था सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि तब रोग भी भीतर जगह नहीं बना पाते। यह मार्ग किसी को ऊपर नहीं उठाता, यह मार्ग व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप में वापस लाता है, जहां वह सहज था, शांत था और भरोसे से भरा था, और वही मूल स्वरूप ही सबसे स्वस्थ अवस्था है। यदि आप यहाँ तक इस प्रवाह में बने हुए हैं तो यह संकेत है कि आपका मन तैयार है बदलाव के लिए। अब केवल सुनना नहीं बल्कि जीना जरूरी है, क्योंकि राम नाम सुनने से ज्यादा असर तब करता है जब वह आपके व्यवहार में उतरता है, आपकी वाणी में उतरता है, आपकी सांस में उतरता है। और जब ऐसा होने लगता है तब आप पाएंगे कि बीमारी धीरे धीरे आपके जीवन की मुख्य कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक छोटा सा अध्याय बनकर पीछे छूटने लगती है। जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वह जीवन की अव्यवस्था का संकेत होती है, और राम नाम उस अव्यवस्था को धीरे धीरे क्रम में लाता है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी डर के, जैसे बहता हुआ पानी अपने आप रास्ता बना लेता है, वैसे ही राम नाम चेतना में रास्ता बना लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह अपने शरीर का मालिक नहीं बल्कि उसका मित्र है, और मित्र अपने मित्र से युद्ध नहीं करता, वह उसकी सुनता है, उसकी जरूरत समझता है, और यही सुनना ही सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। दवा केवल संकेत देती है, लेकिन सुनना भीतर से शुरू होता है। राम नाम के साथ चलते चलते व्यक्ति को यह भी दिखने लगता है कि किन आदतों से शरीर थकता है, किन विचारों से मन भारी होता है, और किन संबंधों से ऊर्जा गिरती है, और यह समझ अपने आप परिवर्तन ले आती है, बिना किसी त्याग के, बिना किसी संघर्ष के, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो गलत चीजें अपने आप छूट जाती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह मार्ग सभी के लिए है? उत्तर है हाँ, क्योंकि यह किसी से कुछ छीनता नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है।
अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित स्त्री पुरुष सभी के लिए यह समान रूप से काम करता है, क्योंकि चेतना भेदभाव नहीं करती। इस यात्रा में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन ठीक उसी समय भीतर गहरी सफाई चल रही होती है। जैसे बीज जमीन के भीतर अंकुरित होता है, बाहर कुछ नहीं दिखता लेकिन भीतर जीवन आकार ले रहा होता है। इसलिए धैर्य रखना इस मार्ग का सबसे बड़ा सहायक है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी प्रतिक्रिया बदली है, आपकी सहनशीलता बढ़ी है, आपकी सोच हल्की हुई है, और यही हल्कापन शरीर को भी हल्का बनाता है, क्योंकि भारी मन में स्वस्थ शरीर नहीं रह सकता। राम नाम आपको किसी अलग दुनिया में नहीं ले जाता, यह आपको इसी दुनिया में बेहतर तरीके से जीना सिखाता है, कम डर के साथ, कम तनाव के साथ और अधिक विश्वास के साथ। और यही विश्वास सबसे बड़ी औषधि है। अब यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह वहीं से शुरू होता है जहां आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि सुनना केवल पहला कदम है, चलना आपको है, अनुभव आपको करना है, और वही अनुभव आपको बताएगा कि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हल्का किया है, कुछ जगाया है, कुछ याद दिलाया है, तो इसे यहीं तक मत रखिए, क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाता है वही बढ़ता है। और अंत में आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चेतना से जुड़ सकें। धन्यवाद।